अस्सलाम वालेकुम। खेलता पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। It was a very poor performance from the Pakistani side. Yesterday we saw in the second match being played against England. फर्स्ट मैच में भी पाकिस्तान कुछ ऐसे ही आ रहा और सेकेंड मैच में भी कुछ पाकिस्तान को इसी तरह से मैच हारना पड़ा जिस तरह से फर्स्ट मैच में हमने देखा था। तो पाकिस्तान ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ये मैच हार गया। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट परफॉर्मेंस एंड पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड एंड इट वाज वेरी अनलकी डे फॉर पाकिस्तान। सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दिस मैच। उसमें क्या फ्लॉस थे, क्या गलतियां थी, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी जो कि पाकिस्तान ने दोहराई और अगर यही पाकिस्तान ने सिचुएशन मेंटेन रखी तो पाकिस्तान को ये सीरीज भी लूज करना पड़ सकती है। बिकॉज पाकिस्तान इज एट दिस मोमेंट इज ऑन एज कि पाकिस्तान ये सीरीज लूज कर सकता है क्योंकि 2 मैचेस तो ऑलरेडी इंग्लैंड ने विन कर लिए हैं। 4 मैचेस की ये सीरीज है। लेट्स सी अगले मैचेस में क्या होता है और ये जो मैच हुआ है इसका भी हम जरा देखेंगे कि क्या वजह बनी कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर गया। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम की। पाकिस्तान हॉकी टीम जो कि क्वालिफाई कर चुकी है लंदन ओलंपिक्स के लिए और पाकिस्तानी टीम ने उसके लिए जाना है। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशंस आर मेड फॉर लंदन ओलंपिक्स बिकॉज इट इज बीइंग सेड बाय द ख्वाजा जुनैद बाय द मैनेजर ख्वाजा जुनैद कि पाकिस्तान का बहुत ही जल्द एक कैंप लगेगा इस्लामाबाद में, ट्रेनिंग कैंप होगा और उस कैंप में तमाम जो प्लेयर्स हैं जूनियर्स और सीनियर्स उनको बुलाया जाएगा, वहां पर इन्वाइट किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और वहां पर ट्रेनिंग कैंप में उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी रादर देन टू मेक टूर ऑफ अदर कंट्रीज। इन्होंने ये इस बात पर एग्री किया है कि यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो कैंप के ऊपर लगाया जाए। सो लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रोग्राम। सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में कि पाकिस्तान टीम कल क्यों फ्लॉप गई, कोलैप्स हुआ पाकिस्तानी साइड में कि पाकिस्तानी जो बैटिंग है वो एक मरतबा फिर क्लिक नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने बॉलिंग वाइज तो थोड़ा सा संभाल के रखा, मेंटेन करके रखा अपनी बॉलिंग को भी, फिर उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके भी रखा इंग्लैंड को। उसके बावजूद तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सके बिकॉज जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान बैटिंग में बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा था जिस तरह से फर्स्ट मैच में देखा हमने। कुछ थोड़ा सा स्टे किया प्लेयर्स ने लेकिन वो स्टे वनडे क्रिकेट में ऐसा स्टे नहीं चाहिए जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे स्टे कर रहे थे बिकॉज इतनी ज्यादा बॉल्स को कंज्यूम करना और बॉल्स को कंज्यूम करते हुए रन्स को प्रोड्यूस ना करना, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी बैट्समैन, फ्रॉम द पाकिस्तानी बैटिंग लाइन। और जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिसबाह उल हक ने जो पाकिस्तानी स्किपर हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने बैटिंग वाइज और पाकिस्तान ने फील्डिंग वाइज बहुत पूरी परफॉर्मेंस दी and that was the reason that Pakistan lost that match to England because बैटिंग में कोई भी बैट्समैन हमारा नहीं चल रहा था और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड पाकिस्तान बिल्कुल फ्लॉप किया और कोई बैट्समैन वहां पर सही तरह से नहीं खेल सका। 1-2 बैट्समैन ने वहां पर आके कुछ करने की भी कोशिश की जिस तरह से हमने देखा है कि इमरान फरहत ने 47 रन बनाए एंड देयर वाज अनदर बैट्समैन द स्किपर ऑफ पाकिस्तान टीम मिसबाह उल हक हु आल्सो मेड 47 रन्स। पिछले जिस तरह से हम कुछ दिनों से बात करें कि पाकिस्तानी तो 100 रन नहीं बना सकते और 100 रन बनाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है बिकॉज व्हेनेवर दे रीच टू close to 100 then it becomes really tough for Pakistani batsmen to complete that 100। ये जो सेंचुरी कंप्लीशन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी 100 की तरफ नहीं जाते लेकिन यहाँ पर 50 के करीब भी जाके पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हो गए जो कि बहुत ही मेजरेबल कंडीशन हो चुकी है पाकिस्तान की। और फील्डिंग वाइज तो पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म करे, इतनी पुअर परफॉर्मेंस है फील्डिंग वाइज के कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फील्डिंग तो हमेशा पाकिस्तान की जो है एक वीकनेस रही है, एक कमजोरी रही है, एक वीक पॉइंट रहा है और इस पर हमेशा पाकिस्तान ने लैक किए और ये वजह भी बनी है बहुत से मैचेस में पाकिस्तान की हार की। ये देखना है कि बैटिंग वाइज और फील्डिंग वाइज पाकिस्तान किस तरह से प्रूव कर सकता है। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है तो बॉलिंग वाइज भी इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा काउंटर करना शुरू कर दिया और उन्होंने मैनेज किया है कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनको काउंटर करना है, उनको फेस करना है क्योंकि पहले मैचेस में उन्होंने देखा कि उनको फेस करना भी प्रॉब्लम हो रहा था और उनकी विकेटें गिर जाती थी। लेकिन इस मरतबा उन्होंने बॉलिंग को भी टैकल करने का तरीका निकाल लिया एंड नाउ दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू काउंटर पाकिस्तानी बॉलर्स बिकॉज स्पिनर्स आर देयर एंड राउंड अबाउट 3 to 4
spinners playing there in the second match, but उसके बावजूद ये कुछ भी नहीं कर सके और जितने भी बॉलर्स थे वो सारे के सारे तकरीबन नाकाम गए and just 4 wickets down of England team and all was done and 250 runs made by England batsmen. Once again, Alistair Cook, the captain of England side, उसने सेंचुरी कंप्लीट की एंड बैक टू बैक सेंचुरीज फ्रॉम Alistair Cook. In the first match we saw he made century, he made 37 runs, 137 runs, and in the second match he made century, he made 1 or 2 runs. So another century from Alistair Cook and this was because of Pakistan poor bowling. और ये शायद ये भी हो सकता है कि जो इंग्लैंड है उन्होंने बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया एक स्ट्रैटेजी को किस तरह से काउंटर करना है, ये उन्होंने सीखा है. अब अभी जो उन्होंने हारे हैं मैचेस तो उन्होंने उससे सीखा है और इसी को एक बेस बनाते हुए कि किस तरह से इसको काउंटर करना है उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए और दोनों मैचेस जो हैं वो बैक टू बैक विन किए हैं जिसमें Alistair Cook ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी है. जलालुद्दीन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जॉइनिंग अस थ्रू टेलीफोन लाइन, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब. वालेकुम सलाम. जलालुद्दीन साहब, क्या कहा जाए इस बारे में? मिसबाह जो कि स्किपर हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि जो हार है उसकी वजह पुअर बैटिंग और पुअर फील्डिंग बनी है. बिल्कुल सही बात है, मगर ये देखे ना, अब आप ये बात कह देना तो एक आम सी बात है, मगर इसके बेहतरी के लिए हम हर 10-15 साल की सुनना है कि इस दफा हमारी फील्डिंग सही हो जाएगी, इस दफा हम बैटिंग इंप्रूव हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हुआ और जो टीम जारल जीती है वो एक ऐसा फेज आया जिसमें चीजें फेवर में आई और कंडीशन सूटेबल मिली तो टीम जीत गई. मगर हमें क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर करनी है और ये जब तक फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट और बैटिंग में वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं पैदा होंगे जब तक हम टॉप क्लास टीमों में नहीं आ सकते. और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही पाकिस्तान ने जिस तरह से कल परफॉर्म किया है, कहां से स्टार्ट किया जाए, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको एक्सपोज किया जाए. तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स कल पाकिस्तान के एक्सपोज हुए, बैटिंग वाइज, फील्डिंग वाइज, बॉलिंग वाइज भी बड़ा अच्छा काउंटर कर रहे हैं इस वक्त इंग्लिश बैट्समैन. देखिए, इंग्लैंड की जो टीम है वो एक नंबर 1 टीम है, ये तो बात है. अब जब उन्हें शिकस्त हुई इस टेस्ट मैचेज में तो वो उस चीज को भूले नहीं. उन्होंने हारे जरूर वो, मगर हारने के लिए हारने में भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह बेहतर हो जाए, मगर नहीं हो सके. हमारी बॉलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और उसको वो हैंडल नहीं कर सके. अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये हारने के बाद बिल्कुल मायूस होकर बैठ गया हो, क्योंकि जो उनके साथ प्रोफेशनल टीम मौजूद है, टीम के साथ वो अपना काम कर रही है. हमारे पास प्रोफेशनल लोग नहीं है. हमने कोच भी रखा है, हमने फील्डिंग कोच भी रखा है, मगर वो दे आर नॉट प्रोफेशनल. वो सिर्फ इधर से उधर से कह के टीम के साथ लगे हुए. मगर हमें चाहिए लोग कॉम्पिटेंट और जो क्वालिफाइड हो जो इस काम के लिए, वो फिर चीजें निकालते हैं, फिर वो बेहतरी के लिए काम करते हैं. तो ये वजह है कि इंग्लैंड की टीम देखो नंबर 1 थी. उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारी एक तरह से इंसल्टिंग टीम थी वो हार, उसको उन्होंने कवर अप करने के लिए पूरी एफर्ट्स करी और आज देखें 2 मैच जीतने के बाद उनकी दोबारा से कॉन्फिडेंस भी आ गया. अब मोहसिन अजमल को भी खेलना है, सब खेलना है, क्योंकि वनडे क्रिकेट है. लगता है लाइन ड्रॉप होगी, हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करते हैं और इस बारे में बात करेंगे. अभी जो पाकिस्तान सेकंड मैच लूज कर गया अगेंस्ट इंग्लैंड बिकॉज ड्यू टू पुअर बैटिंग एंड ड्यू टू पुअर फील्डिंग पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड and they have learned from their poor performance. England have learned from the poor performance. जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया और इंग्लैंड ने वो मैचेस हारे, तो उन्होंने उससे लर्न किया, उन्होंने वो सीखा कि क्या वजह बनी थी कि पाकिस्तान से हम मैचेस हार गए. तो वही चीज़ थी जो कि उनको एक बेस बनी और एक बूस्टअप मिला उनको और उन्होंने कम बैक किया. दे बाउंस्ड बैक वेरी वेल and now they are very much dominant on the Pakistani side. Even in series जो वनडे मैचेस की सीरीज हो रही है उसमें भी वो अब लीड कर रहे हैं बाय 2-0. 4 मैचेस की सीरीज है, उसमें पाकिस्तान ने एक मैच भी विन नहीं किया. और जिस तरह से स्किपर ने कहा है, जो पाकिस्तानी कैप्टन है मिसबाह हक, कि पाकिस्तान की जो पुअर बैटिंग है, पाकिस्तान की जो पुअर फील्डिंग है, वो वजह बनी है पाकिस्तान की हार की. बैटिंग वाइज तो कंसर्न्स पाकिस्तान ने शो किए थे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स इन द बैटिंग लाइनअप एंड आल्सो कंसर्न्स ऑन द फील्डिंग साइड बिकॉज फील्डिंग पाकिस्तान की जो हमेशा पुअर रही है, उसने बहुत से मैचेस पाकिस्तान को हरवाए एंड पाकिस्तान को बड़े एक्सपेंसिव भी पड़े हैं. कल हमने जब देखा, हम जब बात भी कर रहे थे कि मैच हो रहा है,
उसमें उमर अकमल को एज विकेट कीपर रखा गया ना। उमर अकमल वाज प्लेइंग एज विकेट कीपर इन द सेकंड मैच वंस अगेन, और ये बात हो रही थी कि एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना चाहिए रादर देन उमर अकमल को रखा जाए जो कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर भी नहीं है। लेकिन चूंकि एक बैट्समैन की कमी हो जाती है तो उसको गैप को पूरा करने के लिए उमर अकमल को रखा जाता है। लेकिन ट्रस्ट करना चाहिए अदनान अकमल पे और उसको मैच देना चाहिए और उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि थोड़े से वो अगर रन बना लेते हैं तो वो फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ